एनडीएस के बारे में सागर को अगर गागर में भरें तो यही कहेंगे कि ये एनडीएस की जगह एनएलएस न्यू लाइफ सिस्टम है। जीवन जीने का एक नया तरीका हमको देता है, एक नया पैटर्न हमको मिल जाता है। काफ़ी टाइम से इसके बारे में हम जानते थे और उसका हमने थोड़ा सा मिसयूज़ किया। मिसयूज़ इस तरह से कि हमको इतना विश्वास था कि जब से हम ये शुरू करेंगे तो हमारे सब रोग दुख निकल जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा खाते थे पीते थे। निशा मधुलिका किचन, शीतल्स किचन, पापा मम्मीज किचन, ताला दलाल, ये सारे जो है वो रेसिपी हमारे फेवरेट रहते थे। हम दोनों भाई बहन देखते थे और उसको एंजॉय करते थे। मगर फिर जैसे दीदी ने बताया कि शुगर लेवल काफ़ी बढ़ गया, सिर्फ खाने पीने से नहीं बट ये एक रॉन्ग लाइफस्टाइल जो होती है। तो एनडीएस जो हमें एक रियल लाइफ सिस्टम सिखाती है, काफ़ी टाइम का ये पेंडिंग इश्यू था, यहाँ आके पूरा किया। सबसे ज़्यादा थैंक्स तो पर्सनली स्पीकिंग धरती मैडम को, उन्होंने हमें एकदम पिन पॉइंट गाइडेंस दिया टाइम पर कि आप दवाई एकदम बंद नहीं करो। वैसे हमने बंद कर दी है तो, और यही कहा कि आप पहले शिविर में आइए। तो शिविर में आने का मतलब ये था कि हम यहाँ पर को हमको गारंटी हो गई कि दवाई तो आज नहीं तो कल बंद करनी पड़ेगी। और जब तक यहाँ है तो इनका ये जो 3 टाइम जूस और सब जो रहता था वो एक हमारे लिए एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बना, कि जिस वजह से हमको ये हिम्मत आई कि हम गोली दवाई नहीं लेंगे। तो दोनों को शुगर वगैरह ये प्रॉब्लम्स जो थे, मेरा ओबेसिटी का, आज ही मैंने वेट किया, बीच में वेट किया था तो मेरा 69 की जगह 68 की जगह 69 हो गया। मैंने सोचा ये तो जूस एकदम बॉडी ने ऐसे एक्सेप्ट किए कि एनिमा को रिजेक्ट कर रहा है और जूस को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या करें। तो थोड़ा सा मायूसी हुई, बट आज मैंने चेकअप किया तो 66 केजी हुआ। तो ये धरती मैडम का हमेशा ये सिद्धांत रहा कि ये अपने आप इस चीज़ को नॉर्मल करता है, माना अगर बढ़ा भी तो भी उसको लेवल पे कर देता है। तो काफ़ी भ्रांतियाँ जो है वो यहाँ आकर हमारी दूर हुई है। और मैं ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन से हम अटैच्ड है काफ़ी 48 ईयर्स से। तो हम दोनों बाल ब्रह्मचारी हैं। तो हमारे लिए 2 चैलेंजेस जो हर एक मनुष्य जीवन में, वासना और रसना। तो दूसरा जो था रसना, उसको जीतना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, जो अभी एनडीएस में आके हमको बहुत आसान लग रहा है। और जैसे दीदी ने बताया, ये हमारे लिए अभी लाइफ पैटर्न रहेगा, एक न्यू लाइफ सिस्टम ये लेके जा रहे हैं। और चौहान साहब के लिए मैं यही कहूँगा कि हम दोनों की, जब घर पे हम उनके वीडियो देखते थे तो हमारे दोनों के मन में एक ही साथ, एक ही फ्रीक्वेंसी में एक ही विचार आया कि ऐसी जो हस्ती है, ऐसी जो आसामी है, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो मैंने कहा ये भारत रत्न के लिए माना लायक हो या ना हो, मगर विश्व रत्न के लिए लायक है। कारण एक ही है कि सिर्फ ये भारतवासियों के लिए सिस्टम नहीं है, ये पूरी इंसानियत जो कायनात है, ये मैनकाइंड के लिए सिस्टम है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। और हमेशा चौहान साहब की हर लेक्चर में, हर बातों में जो बॉटम लाइन है वो यही रहती है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, क्रीड और एनीथिंग। तो हमने ये देखा कि ये पैटर्न आगे का जो टाइम आ रहा है, चौहान साहब ने बहुत हमको क्लोजली ये सब चीज़ें बताई। जब मैंने उनके आगे ये बात रखी कि जबकि हमारे सामने प्रेग्नेंट वुमन है, नॉन प्रेग्नेंट है, कोमा पेशेंट है, नॉन कोमा पेशेंट है, वेंटिलेटर पेशेंट है, क्रॉनिक डिजीज पेशेंट है, एक्यूट डिजीज पेशेंट है, लंबी बीमारी, असाध्य बीमारी वाले पेशेंट है, ऐसे सब केसेस जब भी इतने रिमूव हो रहे हैं तो ये सब डेटा रिकॉर्ड करके गवर्नमेंट तक जाना चाहिए। और यही एक सिस्टम प्रिवेल करनी चाहिए। और जो हमारी हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ मिनिस्ट्री है और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ये दोनों आजकल आप देखेंगे वायरस के कारण एक्सपोज हो चुकी है। दे आर ओवरवेल्म्ड एंड ड्यू टू दैट दे आर नाउ कोलैप्स्ड। तो ये दोनों सिस्टम जब कोलैप्स हो चुकी है तो एनडीएस इज द ओनली फ्यूचर, इट्स द ओनली लाइट हाउस फॉर फ्यूचर। तो ये हम दिल से चाहते हैं कि उनको ऐसा अवार्ड दिया जाए जो पूरी मैनकाइंड में अपने आप में एक अपवाद हो। तो भारत रत्न बहुत छोटी चीज़ है, बट मैं सभी को अनुरोध करूंगा कि हम जो भी अटेंड कर रहे हैं, हम सभी इंडिविजुअली स्पीकिंग ऋणानुबंधित है
चौहान साहब के, क्योंकि उन्होंने ये इन्वेंशन है, 9 साल की उनकी तपस्या है, और एक एक व्यक्ति जो फॉलो कर रहा है उसके फैमिली जो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो बेनिफिटिंग। तो कई कई सैकड़ों आत्माएं हैं जिनको इसका लाभ पहुंच रहा है। सिर्फ जो अटेंड कर रहे हैं उनके दुख दर्द और दवाई नहीं छूट रहे, मगर उनके जो फैमिली वाले हैं उनका दुख दर्द और उनकी जो कंसर्न है फैमिली रिलेटिव होने की वजह से वो भी दूर हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जबकि उनका इतना ऋण हमारे सब पे है, तो सब कोई ऐसी स्कीम बनाए, कोई ऐसा प्लान बने, कोई ऐसा टीम बने यूथ लोगों का कि जो गवर्नमेंट तक इन चीज़ों को एक परफेक्ट डेटा रिकॉर्डिंग के रूप में लेकर जाए। और फ्यूचर इज ओनली एनडीएस। जैसे होता है ना, एक ही दुकान होती है, एक ही शॉपिंग मॉल होता है, वहीं सब चीज़ मिलेगी तो सब लोग वहीं जाएंगे, या क्वालिटी चीज़ होगी तो सब बोलेंगे कि ये चीज़ वहाँ फेमस है वहीं जाइए, है ना। कोई मसाले अगर फेमस है तो हम कहेंगे कि वहाँ हल्दी फेमस है वहीं जाइए। तो ये एनडीएस फ्यूचर है हर एक का, क्योंकि सबको इस चीज़ से पीड़ित है। तो जब हमको डॉक्टर फ्री लाइफ, दवाई फ्री लाइफ, दर्द फ्री लाइफ, दवाखाना फ्री लाइफ मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन लाइफ हमारे सामने। तो हम एक ऐसी अंदर में बहुत सटल एक सूक्ष्म खुशी लेकर जा रहे हैं कि हमारे सामने एक ऐसी लाइफ है जिसमें हमारा बजट भी रिवाइज होगा, हमारा एटीट्यूड भी रिवाइज होगा। अब देखिए बजट में हमारे गैस का खर्चा कम हो जाएगा, गैस को बंद करना पड़ेगा। 4.5 साल जो चतुर्मास का पीरियड है उसमें तो आप लोग जो दल वाला चीज़ है, फिर जो फल वाला चीज़ है, ये सब सूक्ष्म करते करते हम रसार से एकाहार पर आते हैं। तो ये हमारी ऐसी साधना है जो हमें डेफिनेटली परमात्मा तक पहुंचाती है। हमारा यही मार्ग था और हमको ये मार्ग एक और स्टेप क्लोजर हमको लेके जा रहा है कि हम कैसे ये चीज़ फॉलो करके हमारे परमात्मा प्राप्ति का जो लक्ष्य है, तो परमात्मा तो प्राप्त हो चुका है, मगर उसको उसके साथ मिलन करके उसकी जो शक्तियाँ हैं वो हम कैसे लें, उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन टू गॉड रियलाइजेशन। और सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कौन है, आई एंड माई, ये डिफरेंस है ना। आई डोंट से दैट आई एम बॉडी, दिस इज माई बॉडी। तो देर इज समबडी हु इज इन द बॉडी क्लेमिंग द ओनरशिप दैट दिस इज माई बॉडी, डोंट टच मी। मी एज इन डोंट टच माई हैंड्स, आई एम नॉट हैंड्स। तो जो बोलने वाला है वो अलग है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो आत्मा का जो रियलाइजेशन है वो शरीर के थ्रू जाता है। तो शरीर की स्वास्थ्य, शरीर का जो टोटल जो डिपेंडेंसी है वो हमारी छूट जाए, तब आत्मा सेल्फ रियलाइज करके गॉड रियलाइजेशन तक पहुंच सकती है। तो वो हमको एक मिसिंग जो डायमेंशन थी, जो मिसिंग कड़ी थी, कि हम कैसे ये बॉडी की जो छोटी मोटी एलिमेंट्स हैं इनको हम रिड ऑफ करके, उनको हम वाइप आउट करके सेल्फ रियलाइजेशन के गोल से गॉड रियलाइजेशन को बहुत आसानी से पहुंचे, उसके लिए इसके जैसा बढ़िया रास्ता इस कलयुगी कलिकाल में कोई नहीं हो सकता। तो मैं आज के हर एक यूथ और हर एक जो भी हम ऋणानुबंधित हैं उनको यही अपील करूंगा कि अपने लेवल से, पंचायत लेवल, लोकल लेवल, रीजनल लेवल, स्टेट लेवल एंड गवर्नमेंटल सेंट्रल लेवल, हर एक लेवल से लेकर इसको इंटरनेशनल लेवल से पहुंचाए। और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि इंडियंस की एक साइकोलॉजी है, क्योंकि हमने 200 साल ब्रिटिशर्स की गुलामी भुगत चुके हैं, तो एक हमारी ये साइकोलॉजी आज भी गुलामी की बन चुकी है कि जो विदेश से चीज़ आती है उसको हम पहले एक्सेप्ट करते हैं। इंडियंस की जो माइथोलॉजी है, जो वैदिक शास्त्र की जो रिचनेस है, वो लोग उसके ऊपर इन्वेंशन करते हैं, और वो इन्वेंशन जब यहाँ आती है तब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ जो विदेश में बसे हुए हैं और हमारी यूट्यूब्स को देखते हैं, काफ़ी चीज़ों को संचालित करते हैं, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वहाँ से वो कुछ ऐसा करें कि उसका इंडियन गवर्नमेंट पे और इंडियन जो सिस्टम है उस पर इम्पैक्ट आए। तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी ऐसी कई शिविर करते हैं, करके चले जाते हैं, बट कुछ ऐसा निकले कि ये सिर्फ भारत रत्न की सवाल नहीं है। न तो हमारे गुरुजी उससे खुश होंगे, न उससे उनको गम होगा अगर न मिलने से, बट दैट इज ए स्टैंडर्ड, ए काइंड ऑफ माइलस्टोन। If achieved, then that would be a recognition to the system, due to which every other person would also be able to accept this kind of पैथी। तो ये एक ऐसी पैथी है जो नेचुरोपैथी कहो या जो भी पैथीज है आज प्रिवेलिंग ऑल्टरनेटिव थेरापीज, उन सबसे एक अलग है और ऊंची है, श्रेष्ठ है। और मैं चाहता हूँ कि सभी ये रियलाइज करें कि यही एक है, ये नहीं कि वन ऑफ दैट है। ये जो अभी हम सोचते हैं कि ये भी करके देख लो, ये भी एक है, ऐसा नहीं है।
ये ऐसा है कि ये अल्टीमेट ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, नथिंग लेस देन ट्रूथ, नथिंग मोर देन ट्रूथ। तो ऐसी चीज का रियलाइजेशन सभी में हो, और उसके वजह से जो हमारी एक ऋणानुबंधन होने की वजह से रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको हम सब आने वाले टाइम में मिलकर पूरा करें और एनडीएस रिवॉल्यूशन लाए, एनडीएस एनलाइटनमेंट लाए और एक न्यू लाइफ सिस्टम लाए। अब देखिए बच्चों के लिए भी ये इसको नेचुरल लाइफ सिस्टम कहते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है पिज्जा खाना है या अनार कच्चा खाना है, तो दे डोंट नो। आप लोग हैं जो जाकर के उनको ये संस्कार देने के लिए निमित्त बनेंगे, तो ये उनके लिए नेचुरल लाइफ सिस्टम है। कितनी बड़ी बात है अगर हम सोचे तो। जो आने वाली जनरेशन है अगर वो टोटली इस पर शिफ्ट हो जाते हैं तो इंडिया के लिए ऐसा कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं हो सकता। तो ऐसी हमारी भावनाएं हैं जो सब तक पहुंचे यूट्यूब से भी, तो इससे बहुत एक बड़ी एनडीएस रिवॉल्यूशन आ सकती है। सभी को बहुत बहुत थैंक्स एंड धरती बहन चौहान साहब को बहुत बहुत थैंक्स। हरीश भाई ने हमको हम नडियाद से भले यहाँ पर आए हैं, मगर आप बिलीव नहीं करेंगे अगर हमारा रिजर्वेशन नहीं होता, हमारा इतना उस टाइम ब्लाइंड फोल्डेड डिसीजन था कि हमको पहुँचना है। अब नडियाद का जो कोटा है उस पर हमको कभी रिजर्वेशन मिल रहा नहीं था, तो हम निश्चिंत थे। मगर जब हरीश भाई ने बताया कि आपके कोटा पे तो कोई सीट है ही नहीं, तो फिर उन्होंने रिजर्वेशन करवा के हमको सिक्योर किया कंफर्म करके। तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसी छोटी छोटी बातें होती है बट ये हम जरा भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इन्हीं की जो हेल्प है, ये सभी पिलर्स हैं जो पिलर्स एनडीएस को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। भले ये बिहाइंड कर्टेन दिख रहे हैं मगर ये पर्दे के पीछे वाले लोग नहीं हैं, बहुत बड़ी आसामी है, क्योंकि ये एक्चुअली है जो एनडीएस को समर्पित है। हम अपने घर गृहस्थ में रह के अपना प्रवृत्ति मार्ग संभालते हैं, मगर ये प्रवृत्ति में रहते एक ऐसा निवृत्ति का काम कर रहे हैं। आप देखिए धरती मैडम को कितना उनका डेडिकेशन है, जहाँ भी सेमिनार वगैरह होगा तो अपनी फैमिली एक्टिव लाइफ जीते हुए भी, 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए भी, अपने हस्बैंड की अपनी लाइबिलिटीज होते हुए भी वो अपना कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और निस्वार्थ, किसी को कोई अपना स्वार्थ नहीं है। सबसे बड़ी सर्विस सेल्फलेस सर्विस होती है, ये स्पिरिचुअलिटी बताती है, इससे बड़ी कोई सर्विस नहीं हो सकती। और हमने चौहान साहब को और इनका ये देखा है। अदरवाइज आप सोचिए हम 10 साल पहले चौहान साहब भुज आए थे, तब से हम उनसे परिचित हैं। तब से आज तक हमने देखा है अगर वो चाहते तो अपना पैलेस बना सकते थे इस एनडीएस सिस्टम से, इसकी सक्सेस से, बट उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं रहा। उनको आज भी हम उसी सादगी से, सिंप्लिसिटी से, डेडिकेशन से और एक सिंगल माइंडेड मोटिव से हम देख रहे हैं कि उनको यही है कि मेरा जो देश है, मेरा जो ये खंड है, ये जो मेरा भारत है, ये पूरा दुनिया है। वो इंटरनेशनल पर्सनालिटी, उसको भारत से कोई लगाव नहीं है कि मेरा भारत, उनको पूरी इंसानियत से प्यार है और वो इंसानियत को कंट्रीब्यूट करना चाहता है। और मैं चाहता हूँ यूट्यूब एक इंटरनेशनल सोशल मीडिया है, तो उसके थ्रू सारे वर्ल्ड को ये मैसेज जाए कि एनडीएस इज द फ्यूचर। और आप लोग लकी है, यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस पैथी कि वी आर अटैच्ड विद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द सिंगल हैंडेड पैथी which is the future of mankind. Thank you. नमस्कार। आप सब जानते हैं कि हम